हाय एवरीवन, मैं मोनू सिंह। आप देख रहे हो मोनू प्लस 23। दोस्तों, 2 दिन 3 दिन पहले क्या हुआ था कि मैं साइट पे आया था ड्यूटी पे। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी बाइक जाते टाइम यहाँ से मैं 6 बजे जब निकल रहा था साइट से, उस टाइम मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उसको स्पार्क कराया, मैंने 2 वायर लगा ले आया। और 2 वायर ला के मैंने दोनों जो उसके प्लस माइनस है उसमें मैंने वायर को टच किया और स्पार्क कराया, लेकिन स्पार्क तो हुआ नहीं। अब मैं तो यार, मेरे को लगा कि तो नया बैटरी, अब क्या हो गया, इसको स्पार्क तो होना चाहिए, तो बैटरी डेड हो गई थी। मेरे को लग रहा है कि दोस्तों मैं एक बाइक में मॉडिफिकेशन कराया हूँ। मॉडिफिकेशन ये कराया हूँ कि मैंने बाइक के सीट के नीचे एक एलईडी स्ट्रिप लगवाया है। और वो जो एलईडी स्ट्रिप मैंने लगवाया है उसके वजह से, क्योंकि उसके पहले तो मेरी बाइक की आज तक बैटरी कभी डेड हुई नहीं थी, मुझे लग रहा है उसी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जैसे हमारे साइट पे और भी सारे वर्कर काम कर रहे थे तो बोल रहे थे, सर आपने जो बाइक जहाँ पे खड़ा किया था वहाँ पे आपने चाबी ऑन करके ही छोड़ दिया था। लेकिन नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि मैंने ऑन करके छोड़ा। अब अगर मैं छोड़ा भी ऑन करके तो कई बार मैंने छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रॉब्लम जब भी आई है जब हमने 2 एलईडी स्ट्रिप लगाया बाइक के शीट के नीचे। मैं आपको चल के अभी दिखा रहा हूँ, मुझे लग रहा है उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये जो दोस्तों मैंने चाबी ऑन किया, यहाँ पे एक न्यूट्रल का पॉइंट छोड़ रखा है, एलईडी स्ट्रिप एलईडी लगी हुई है। ये ऑन करता हूँ तो देखो फिलहाल अभी तो दिखा रहा है ऑन हो रहा है, लेकिन कल मैं पूरे दिन परेशान हो गया था, ऑन ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या है कि 7,000 किलोमीटर तो चल गई, अभी सर्विसिंग भी इसकी करानी है। हाँ, सर्विसिंग मैंने अभी कराया नहीं इसका, जैसे टाइम मिलता है फिर जाता हूँ सर्विसिंग करने। मैंने 2-3 दिन पहले इसमें एक और प्रॉब्लम आई थी दोस्तों, मैं सोच रहा था आप लोगों से शेयर करूँ। यार ये बैटरी है, बैटरी मैंने क्या किया कि जो बैटरी है, बैटरी से मैंने एक कनेक्ट करवाया एलईडी स्ट्रिप जो ये सीट के नीचे लगा हुआ है। जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट करवाया, देखो इसकी पत्ती लगवाया है मैंने। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन, जिस दिन मैंने लगवाया था उसके अगले दिन यार ये न्यूट्रल ऑन ही नहीं हो रहा है। चाबी ऑन करने पे कुछ लाइट ही नहीं आ रही है। यार मैं तो परेशान हो गया, बोला क्या हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है यार। फिर मैंने इसको खोला, खोल के देखा इसको, तो इसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी को मैं 2 वायर से उसको स्पार्क कराया, लेकिन स्पार्क हो नहीं रहा था। तो मुझे पता चल गया कि इसकी मतलब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। और बैटरी क्यों, आज तक तो कभी ख़त्म हुई नहीं थी। बैटरी इसलिए ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैंने इस सीट के नीचे पूरा राउंड करके एलईडी स्ट्रिप लगवा दिया है, दोनों तरफ, इस साइड भी और इसके दूसरी तरफ भी। इसी वजह से इसका बैटरी जो है मुझे लग रहा है कि डेड हो गया। फिलहाल मैंने उसको भेजा था फिर मैकेनिक के पास, उसने बोला कि सर आपका बैटरी डेड है, आपको नया बैटरी लगवाना पड़ेगा। यार पता नहीं क्या कैसे ये लोग भी बात करते हैं पैसे कमाने के लिए यार। फिर मैंने बोला कि भाई साहब आप मेरी बैटरी चार्ज कर दो, चार्ज करके मैं देख लूँगा, अगर बैटरी में अगर करंट नहीं आता है, अगर फिर उसके बाद डिस्चार्ज होता है, अगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है फिर तो सोचेंगे, लेकिन भाई साहब फिलहाल आप प्लीज़ इसको चार्ज कर दीजिए। तो उन्होंने चार्ज कर दिया। फिर चार्ज करने के बाद अभी मैंने चलाया, जब जितना टाइम भी चलाया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया, 2-3 दिन हो गए। बाकी अब देखते हैं, कोई दिक्कत आएगा तो चेंज कराना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी तो चेंज कराऊंगा नहीं, क्योंकि अभी लॉन्ग ड्राइव तो कहीं जाना नहीं है। जैसे मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव जाऊँगा, लॉन्ग ड्राइव पे कहीं निकलूँगा, फिर उसके बाद इसको मैं चेंज करा दूंगा। क्योंकि अगर कहीं मैं स्नोफॉल में जाता हूँ, मनाली जाऊँगा, शिमला जाऊँगा, कुफरी जाऊँगा, ऐसा ना हो कि स्नोफॉल में जब मैं ऑन करूँ चाबी इसका फिर बैटरी चले ही ना। तो इसलिए तो मुझे इसको चेंज तो कराना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जब तक चल रहा है तब तक चला रहा हूँ। और आगे की टायर भी है दोस्तों, देखो ये आगे की टायर भी ख़त्म हो गया यार, इसको भी चेंज कराना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि फ्रंट का तो टायर चेंज कराया नहीं, बैक पीछे वाला टायर है वो चेंज करा दिया था। तो इसके भी देखो ग्रिप्स जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं, कहीं स्लीप ना करे, और एक बार ये गिर जाती है तो फिर इसको यार उठाने में टाइम लगता है। तो ये तो फिलहाल कराना पड़ेगा टायर चेंज। दूसरा ये टायर मैंने ऑलरेडी लगवा दिया था, आप लोगों को ब्लॉग्स में दिखाया नहीं, सोचा दिखा दूँ। ये इसमें काफ़ी अच्छा है इस टायर में, क्योंकि हमने चला रहे हम काफ़ी, ये चल गया लगभग 1,500-2,000 किलोमीटर चल गया, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको कुछ हुआ नहीं टायर को। ये बहुत बढ़िया टायर है। इसका जो टायर का नंबर है 30-50-19 है, और आगे वाला लगाया 30-3-25-19। तो ये थोड़ा सा उससे 1 इंच मोटा है और 1 इंच पतला है, लेकिन उसको भी मैं अभी चेंज कराऊंगा, क्योंकि चेंज कराना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 3-50-19 ये भी लगवा दूंगा। और एक्चुअली ये क्या है कि दोस्तों टायर दोनों एक साथ ही चेंज कराना चाहिए, लेकिन मैंने दोनों कराया नहीं। लेकिन इस बार मैं दोनों करा दूंगा। दोनों क्या, पीछे वाला तो चेंज ही है, इसको ही बस कराना है, इसको भी मैं चेंज करा दूंगा। फिर उसके बाद भी जाऊंगा तो सर्विसिंग भी करा दूंगा, टायर भी चेंज करा दूँ, फिर उसके बाद अपनी बाइक बिल्कुल मस्त हो जाएगी। फिर निकलेंगे, कहीं स्नोफॉल होगा तो बढ़िया आपको राइडिंग करूंगा और दिखाऊंगा आपको अच्छे अच्छे व्यू।
भाई जो प्रॉब्लम है वो तो मैंने आपको दिखा दिया बाइक में। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जब तक चल रहा है चल रहा है, नहीं चलेगा फिर बैटरी चेंज कराएंगे, क्योंकि भाई तो आप लोगों के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।